केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। देखिए रिपोर्ट। और उन्होंने तीनों शख्सियतों की तस्वीर शेयर करते हुए उनके योगदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्थिक विकास, विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में पीएम नरसिम्हा राव के योगदान की सराहना की। किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए संघर्ष करने और आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहने के लिए चौधरी चरण सिंह के योगदान को अतुलनीय बताया। तो वहीं कृषि और किसानों के हितों के लिए काम करने वाले हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान की प्रशंसा की। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि आर्थिक क्रांति, किसान क्रांति और हरित क्रांति से जुड़ी तीनों शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने 2024 में जाटलैंड से दक्षिण तक अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की है। और बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर केंद्र सरकार ने किसानों और किसान नेताओं को साधने की कोशिश की है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे। देखिए रिपोर्ट। और किसानों के अधिकारों और उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह सिद्धांतों से समझौता न करने के लिए मशहूर थे। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी इस आदत के कायल थे। खेती और किसानी से जुड़े विचारों पर वो खुलकर बोलने में हिचकते नहीं थे। उन्होंने 1959 में नेहरू के भारत में सहकारी खेती लागू करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था और वो उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वो मोरारजी देसाई सरकार में देश के गृह मंत्री भी बने, जबकि 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। हालांकि कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण 23 दिनों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 26 सितंबर 1969 को चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की नींव रखी, जिसमें बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा था। किसान क्रांति के प्रतीक चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लिहाजा उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। जाटलैंड ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के किसानों को खुश किया है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर चल रही किचकिच को हवा दी है। जयंत चौधरी गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का विचार कर सकते हैं। जयंत एनडीए में शामिल हुए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान होते ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, दिल जीत लिया, जिसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। हालांकि बीजेपी के दांव से हैरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाते और आरएलडी को साधे रहने की कोशिश करते नजर आए। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने 2024 का किला फतेह करने के लिए अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ करने की कवायद तेज कर दी है और इसी कवायद के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। 91 के नायक रहे नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपना वोट बैंक मजबूत करने के साथ कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। दरअसल उदारीकरण का फैसला कर देश को आर्थिक दुर्गति से निकालने वाले पीवी नरसिम्हा राव की नीतियों का कांग्रेस जिक्र तक नहीं करती। यही नहीं, 2004 में जब राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय तक में आने नहीं दिया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अपनी पुस्तक में अपने पिता के हवाले से इस बात का जिक्र भी किया है। नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष राव ने भी बताया कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने नाइंसाफी की। नरसिम्हा राव जी इतना बड़ा आदमी बन गया कि देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए और पार्टी के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित जो किया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ गांधी फैमिली को। एनवी सुभाष राव ने केंद्र सरकार के नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया और इसे कांग्रेस के मुंह पर तमाचा बताया। एकदम इट्स a slap on the face for them because Narendra Modi ji's government have recognized people who have contributed from other political parties also. वहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखी। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करती हैं। Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna, ma'am. What do you have to say about it?
हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता सामने आए और मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की दूरदर्शिता और उनकी आर्थिक नीतियों की तारीफ भी की है। देखिए रिपोर्ट। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। वहीं राजीव शुक्ला ने भी नरसिम्हा राव की तारीफों के पुल बांधे। हम तो बहुत स्वागत करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो है इतना सुधारा कि पूछो मत। देश की अर्थव्यवस्था सोना गिरनी चला गया था, तो नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने देश को बचाया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाती नजर आई। बीजेपी ने बताया कि कैसे कांग्रेस ने कई मौकों पर नरसिम्हा राव का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव जी जब जिंदा थे उनका इंसल्ट किया है। कांग्रेस पार्टी उनको कम से कम एक टिकट, जो प्रधानमंत्री 5 साल तक एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को स्टेबल तरह से चलाए, उनको टिकट भी नहीं दिए कांग्रेस पार्टी।